हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग थर्ड चैप्टर जिसका नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे इस सब टॉपिक से जिसका नेम है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने पेरेंट्स यानी मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, नाना नानी से आपको बात करनी है, पूछनी है, ठीक है, कि वो अपने समय में यानी पास्ट में किस टाइप्स ऑफ बकेट्स यानी बाल्टियों का इस्तेमाल करते थे और आज आप किस टाइप के बकेट्स एंड मग्स का इस्तेमाल करते हो। आज जो आप बकेट्स और मग्स का इस्तेमाल करते हो वो किस मटेरियल का बना होता है। मान लो कि आप कहते हो प्लास्टिक, तो अब ये बताइए कि प्लास्टिक कंटेनर होती है जैसे कि मग्स, बकेट्स और बहुत सारी चीज़ें, तो उसका क्या एडवांटेजेस है, मतलब उससे हमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे बताया गया है कि प्लास्टिक के कंटेनर्स का क्या फ़ायदा है। तो प्लास्टिक जो होते हैं वो बहुत लाइट यानी हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ड्यूरेबल यानी लॉन्ग टाइम तक हमारा साथ देने वाले, एंड मोल्डेड यानी कि किसी भी शेप्स में, किसी भी साइज़ में हम उन्हें बेंड कर सकते हैं। और इन सारी इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेस, और इसका इस्तेमाल बहुत सारे पर्पजेस के लिए किया जाता है। प्लास्टिक जो होता है वो जनरली सस्ता होता है मेटल्स के कंपेयर में, और उनका ज़्यादातर इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है यानी उद्योग में, एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स और घर के चीज़ों को बनाने में। ठीक है, मेक अ लिस्ट। अब आपको एक लिस्ट बनाना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स का जिसे आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। ओके, आगे देखते हैं। आगे है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर्स यानी कि गुड इंसुलेटर होता है, मतलब उससे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं जिससे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स जो आपके घर में होते हैं, बिजली के तार, उसकी कवरिंग यानी उसके ऊपर का जो कवर आप देखोगे वो भी प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर्स होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा जो हैंडल्स होता है स्क्रू ड्राइवर्स का, वो भी प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, और जो फ्राइंग पैन्स होता है जिसमें हम फ्राई करने का काम करते हैं, उसके भी हैंडल्स प्लास्टिक के बने होते हैं। अब डिड यू नो, कुछ बातें लिखी है जो क्या आप पहले जानते थे, अब जान लेना। ठीक है, आगे है कि प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक का इस्तेमाल सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं होता, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में ही नहीं होता, बल्कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी होता है, यानी हॉस्पिटल्स में भी होता है। और इसका इस्तेमाल टैबलेट्स को पैक करने में होता है, और जो आप ऊन को जो स्टिच किया जाता है ना, मतलब सिला जाता है घाव को, उसके थ्रेड्स भी प्लास्टिक के बने होते हैं। जो सिरिंजेस होते हैं, जो डॉक्टर्स का ग्लव्स होता है, और नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सब के सब प्लास्टिक्स के बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर। कुकवेयर हम किसे कहते हैं, तो जिस पॉट्स का, जिस बर्तन का इस्तेमाल हम फूड को कुक करने के लिए करते हैं, उसे कुकवेयर कहा जाता है। तो जो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर होता है, मतलब कि एक खास प्लास्टिक का बना कुकवेयर होता है जिसका इस्तेमाल हम माइक्रोवेव ओवन्स में रखने के लिए करते हैं। यानी माइक्रोवेव ओवन्स में अगर आपको फूड को कुक करना है तो आपको प्लास्टिक्स के बने बर्तन में रखना है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन्स जो होते हैं वो हीट से फूड को कुक करते हैं। ठीक है, और इसलिए प्लास्टिक का वेसल का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि उस पर कोई इफेक्ट ना हो, बिकॉज ये पुअर कंडक्टर है एंड गुड इंसुलेटर है हीट का। ओके, नेक्स्ट है टैफ्लॉन। टैफ्लॉन जो है एक स्पेशल प्लास्टिक है, यानी एक खास प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसमें ऑयल एंड वाटर यानी तेल और पानी नहीं चिपकता है। ठीक है, और इसका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है नॉन स्टिक यानी कि जो ना चिपके, कोटिंग के रूप में ऑन कुकवेयर्स। तो जो खाना बनाने वाले, कुक करने वाले जो पॉट्स हैं उस पर जो कोटिंग होती है वो उसमें जो कोटिंग होती है वो नॉन स्टिक टैफ्लॉन की होती है। मतलब टैफ्लॉन की होती है क्योंकि वो नॉन स्टिक होता है, यानी वो चिपकने नहीं देता है ऑयल को एंड वाटर को। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक पॉइंट्स यहाँ पे और है,
फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक्स होता है वो फायर प्रूफ होता है, यानी उसे आग में भी डाल दो ना तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ऐसे प्लास्टिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे कि टाइल्स बनता है या फिर आपके घर में जो स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं, स्विचेस वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फायर प्रूफ प्लास्टिक्स के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। तो ऑल दो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो कैचेस फायर इजीली। सिंथेटिक फाइबर हमने जाना था कि वो आसानी से आग पकड़ लेता है, क्योंकि हीट होने पे वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, जिससे कि वो जल्दी से स्टिक हो जाता है किसी भी पर्सन के बॉडी में जो सिंथेटिक फाइबर्स के क्लॉथ पहने होता है। It is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant। अब ये जानकर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो फायरमैन होते हैं ना, या जो आग बुझाने वाले आते हैं, फायर ब्रिगेड्स, ये सब लोग, तो उनकी जो यूनिफॉर्म्स होती है यानी ड्रेस होती है ना, उसकी कोटिंग जो होती है वो मेलामाइन प्लास्टिक की होती है। एंड मेलामाइन अगर आपको याद हो तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एक एग्जाम्पल है, मेलामाइन एंड बेकेलाइट। ओके, तो इसका जो उनका यूनिफॉर्म्स होता है वो मेलामाइन का प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि ये फ्लेम रेजिस्टेंट होता है, यानी इससे आग नहीं पकड़ती है, इससे आग मतलब उसे छू भी नहीं सकती है, बिकॉज ये फायर प्रूफ प्लास्टिक्स होते हैं। ओके, सारे प्लास्टिक्स नहीं, कुछ प्लास्टिक्स लाइक आपको बताया गया मेलामाइन, ठीक, या फिर बेकेलाइट, यानी कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं जो इजीली मोल्ड या डिफॉर्म नहीं होते हैं। ओके, आगे है यहाँ पे एक्टिविटी 3.3 है, वो तो बाद में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट, यानी प्लास्टिक तो है, इसके बारे में पढ़ लिए, अब इससे इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जहाँ तक देखा जाए तो इससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है इन्वायरमेंट को, तो देख लेते हैं। सो व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम मार्केट जाते हैं, वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैकेड इन पॉलीबैग्स। तो जब भी हम वहाँ से कोई सामान खरीद के लाते हैं तो चाहे तो वो हमें प्लास्टिक से रैप करके देता है या पॉलीथीन बैग से पैक करके देता है, राइट। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। और यही एक कारण है जिससे कि जो भी प्लास्टिक वेस्ट है वो हमारे घर में एक्यूमुलेट होते जाता है, यानी कि हमारा घर जो है प्लास्टिक से भरता जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। अल्टीमेटली प्लास्टिक्स को तो गार्बेज में जाना ही है, यानी कि उसे कचड़े में जाना है, कूड़ेदान में जाना है। एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। एंड गार्बेज से या फिर डस्टबिन से होकर उसे डिस्पोजल के लिए ले जाया जाएगा। एंड डिस्पोजल जो है प्लास्टिक का, वही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब क्यों प्रॉब्लम है, अब इसे पढ़ते हैं। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस such as action by bacteria is called biodegradable। अब देखो, जो भी मटेरियल्स जो डिकम्पोज हो जाए नेचुरल प्रोसेसेस से, यानी जो भी मटेरियल नेचुरली अपने आप मिट्टी में पड़े पड़े डिकम्पोज हो जाए, और उसको डिकम्पोज कौन करेगा, बैक्टीरिया का एक्शन करेगा, ठीक है, बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करेगा। तो बैक्टीरिया अगर डिकम्पोज करता है तो ये नेचुरल प्रोसेस होगा, वो नेचुरली डिकम्पोज हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। लेकिन एक मटेरियल्स जो कि इजीली डिकम्पोज ना हो नेचुरल प्रोसेसेस से, ऐसे मटेरियल्स को हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ओके, और इसमें से एक एग्जाम्पल आता है आपका प्लास्टिक का, और बायोडिग्रेडेबल में एक एग्जाम्पल आता है आपका पेपर का। ओके, अब यहाँ पे एक्टिविटी 3.3 दिया है। अब टेबल को देखो 3.3 को, यहाँ लिखा है टाइप ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट के प्रकार, यानी कि जो वेस्ट हो जाते हैं ना जिसका कोई काम नहीं होता है। एंड अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट, ठीक है, और उन्हें डीजनरेट होने में या डिकम्पोज होने में लगभग कितना टाइम लगता है। एंड थर्ड में जो आपको दिख रहा है उसमें नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा है, क्या वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो अभी पता करते हैं हम, ठीक है। तो अगला है कि ये देखो पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, फर्स्ट नंबर पे है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, या हमारे थाली में जो खाने लास्ट में जो हम खाना खाते हैं, या फिर कुछ जूठा गिर जाता है या कुछ थाली में बच जाता है जिससे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उसे अप्रॉक्सीमेट 1 to 2 वीक्स लग जाते हैं, 1 से 2 सप्ताह लग जाते हैं इसे
डीकम्पोज होने में या डीजेनरेट होने में। और ये एक एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल का, यानी बायोडिग्रेडेबल इसका नेचर है मटेरियल का। ओके, नेक्स्ट है पेपर। पेपर जो है वो 10 से 30 डेज 10 to 30 डेज जिसे लगता है डिकम्पोज होने में, और ये भी एक बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कॉटन क्लॉथ, इसे 2 to 5 मंथ्स लगते हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है। वुड, वुलन क्लॉथ्स, टीन, एल्यूमिनियम एंड वुड एंड वुलन क्लॉथ्स, इन्हें लगता है 10 to 15 ईयर्स एंड एबव अ ईयर, ये दोनों ही बायोडिग्रेडेबल नेचर के हैं। जबकि टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, यानी जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उन्हें 100 to 500 ईयर्स लगते हैं। समझ सकते हो आपकी लोग की जो जीवन का लाइफ स्पान होता है वो 100 ईयर्स का भी नहीं होता है, 80 ईयर्स आप कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और 100 to 500 ईयर्स इसे डिकम्पोज होने में लगता है। सो ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को हानि हो सकती है, क्योंकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उससे हानि होती है। नेक्स्ट है कि कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। प्लास्टिक बैग्स, अब देखो जिसके बारे में बात कर रहे थे उसका समय भी आ गया। प्लास्टिक बैग्स, इससे तो सेवरल ईयर्स लग जाता है, जिसका कोई पता ही नहीं है, जिसका कोई अता पता नहीं है, और ये भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल का ही एग्जाम्पल है।